तो इंट्रोडक्शन में अभी थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। क्यों बोल रहे हैं ये चीज़ बहुपद, समझिए बात को, इसको तोड़िए पहले। पॉली प्लस नोमियल, देखिए पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत, और जो नोमियल का मतलब होता है टर्म। अब ये टर्म क्या होता है समझेंगे ध्यान से, ठीक है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, ठीक है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम तो इंग्लिश में लिखवा देंगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है जानना, ठीक है। तो मैनी टर्म, तो पहले आते हैं टर्म पर कि टर्म किसको कहते हैं। याद रखिए पॉलिनोमियल कैसा होता है। पॉलिनोमियल जो है पहले इस तरह का होता है, कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन टू यानी कि मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पॉलिनोमियल कैसा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 इंटू वेरिएबल कैसा होता है एक्स वाई जेड एस टी यू वी, इस तरह का जो नंबर देखते हैं उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। नंबर जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है, एकदम स्थिर, कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। जो दिया गया है उतना ही रहता है। लेकिन जो हमारा वेरिएबल है इसका नाम ही है वेरिएबल, यानी कि समय समय पर वेरी करता है, यानी कि चेंज होता है, ठीक है। तो x के जगह पर 1 2 3 4 करोड़ अरब बहुत सारा नंबर हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, कि आपका जो उस समय का जो सिचुएशन है वो कैसा है, ठीक है। आगे समझ में। अब पॉलिनोमियल कैसा लगता है देखने से, देखिए पॉलिनोमियल x या तो y 2x 2x स्क्वायर, इस तरह का जितने भी नंबर हैं इनको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप बोलिएगा कि ठीक है इसके अंदर नंबर है, ये तो लग रहा है, और ये वेरिएबल है, बिल्कुल है, और ये क्या है, जैसे इसी को हम लोग यहाँ कंसिडर किए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें ये चीज़ तो बिल्कुल फिट कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ का कमी है। क्या चीज़ का कमी है, यहाँ पर कोई नंबर गायब है, ठीक है। अब ये नंबर कौन सा हो सकता है, ये नंबर सिंपल सा बात है कि 1 ही होगा। 1 ही क्यों होगा, क्योंकि 1 से आप x को मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए 1 इंटू एक्स का मतलब x होता है। 1 इंटू एक्स का मतलब x होता है। चलिए नंबर इंटू वेरिएबल, चलिए ये भी पास हम कर दिए। अब इनको हम कैसे हैंडल करें, यहाँ पर क्या गड़बड़ है, नंबर है वेरिएबल गायब है। अब ये वेरिएबल का पता कैसे लगाया जाए, ये अब बात आता है। तो याद रखिए जो भी जैसा सिचुएशन दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर x है, ये भी x है, ठीक है, तो यहाँ पर भी x होगा। तो आपके मन में आएगा कि सर 1 इंटू एक्स आपने क्यों लिखा, 1 इंटू एक्स का मतलब x होता है, जो कि यहाँ पर ये नहीं है, मेल नहीं खा रहा है। तब तो फिर हम क्या बोलेंगे कि x के पावर 0, x का पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। y का पावर 0, z का पावर 0, या कोई भी वेरिएबल का पावर 0 1 के बराबर होता है। नोट डाउन करिए उसको। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर x रहेगा तभी आपको यहाँ पर भी x लिखना है, ये नहीं कि y लिख दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आया समझ में। अब ये लग रहा है नंबर इनटू वेरिएबल, ठीक है। अब एक और चीज़ सीखिए, कोएफिशिएंट। ये जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट कैसा है, 2 है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो कैसा लिखाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5,
ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। हम ये क्यों लिखें? क्या ये भी नहीं लिख सकते हैं क्या? 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये नहीं लिख सकते? ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल है। पॉलिनोमियल का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो इस तरीके से लिखाता है, यानी कि इसके बीच में जन्म सिद्ध अधिकार है कि प्लस प्लस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो माइनस है, तब इसको कैसे हैंडल करिएगा? तो देखिए, हमने क्या बताया, इसके बाद जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसका प्लस होना ही होना तय है। अब ये जो माइनस है इसको आप साइड करिए, ओके। यहाँ पर प्लस है, कोई बात नहीं, चलेगा। आया समझ में? इस तरीके से ये प्लस, ये प्लस, ये वाला प्लस, देख रहे हैं ना, एकदम होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये -3 इस तरीके से लिखा गया, ओके। अब हम लोग क्या आप तो बोल रहे थे टर्म के बारे में, ठीक है। मैनी का तो पता चलता है कि बहुत बहुत सारा टर्म, ठीक है। तो ये टर्म क्या है? ये टर्म जो है, अब जैसे मान लीजिए ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, इसमें कितना टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। नहीं है समझ में? कोई भी पॉलिनोमियल जैसे ये है, इसके अंदर 1 इंटू एक्स है, नंबर इंटू वेरिएबल, तो यानी कि ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ओके। इसके अंदर कितना टर्म है? 1 2 3 टर्म है, ये भी है पॉलिनोमियल। हमने आपको बता भी दिया, x का पावर 0 कर दीजिए, हो गया पॉलिनोमियल। तो इसमें कितना हो गया? 3 टर्म, ओके। 2x प्लस 1 कितना टर्म हुआ? 2 टर्म। अब इन दोनों टर्म को आपस में प्लस जोड़ता है। आगे समझ में कोई दिक्कत है? अब वापस आते हैं, इसका जन्म सिद्ध अधिकार यहाँ पर प्लस रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट का। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर बोला जाए तो क्या होगा? यानी कि x² का कोएफिशिएंट +2 है, ठीक है, ठीक है। अब ये बोला जाए कि x का कोएफिशिएंट कौन है? ये पूरा का पूरा -3, ये पूरा का पूरा -3 है, ठीक है। प्लस के अलावा जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा ही रहेगा कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ x बोल दिया जाए तो -3। समझिए बात को, समझिए, ये इंट्रोडक्शन आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझ में आया? अगर बोल दिया जाए कि x का पावर 0 तब ये 5, ओके। कुछ कुछ तो समझ में आया होगा जहाँ तक लग रहा है। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल अगर हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, कोई आकर के आसान सा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, कैसे आप डिफाइन करिएगा? एकदम सटीक। पहले इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, बताएंगे इसका मतलब, बताएंगे, रटना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। देखिए ये चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बोल रहा है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं? कोई भी अलजेब्रिक नंबर, ठीक है, जैसे XYZ या 1 2 3 4, ये भी तो एक तरह से अलजेब्रिक ही नंबर है। x², 2x², ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको चूज करना है जिसका पावर जो है, यानी कि इसका पावर वेरिएबल का, वेरिएबल कैसा होता है? x, ठीक है, वेरिएबल है। इसका पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर से मैच करना चाहिए। होल नंबर क्या है पता है ना? होल नंबर जो 0 से लेकर के शुरू होता है, कहाँ तक? जहाँ तक इंसान का पहुँच है, ठीक है, 1 लाख करोड़ तक भी, या उससे भी ज़्यादा तक, जो इंसान गिन सकता है। 0 इसमें शामिल होता है, यानी कि 0 से लेकर के बहुत दूर तक, ओके। होल नंबर में कौन नहीं शामिल होता है? नेगेटिव वाला शामिल नहीं होगा, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शन हैं जिनको डिवाइड करने के बाद डेसिमल क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, पैदा हो जाता है, ठीक है, डेसिमल,
यानी कि डेसिमल वाला नंबर, सिंपल सा बात बोलें तो वो नहीं होगा। फ्रैक्शन कोई कोई हो सकता है, कोई कोई नहीं हो सकता है। कौन हो सकता है? जैसे 4/2 एक तरह का फ्रैक्शन ही तो है, तो 4/2 का मतलब क्या होता है? 2, तो 2 होल नंबर में आता है, ठीक है। कौन नहीं हो सकता है? 3/2, 4/5, इस तरह का नंबर। यानी कि सिंपल सा बात बोले तो डेसिमल वाला नंबर, निगेटिव वाला नंबर शामिल होल नंबर के अंदर नहीं होता है, ठीक है। आगे समझ में? तो क्या बोल रहे थे कि कोई भी वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर से मैच होना चाहिए, सिंपल सा बात है। x का पावर 0 होगा, x का पावर 1, y का पावर 2, क्या नहीं होगा? होगा 2x² + 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर भी x का पावर 0 छुपा हुआ है। समझिए बात को, समझिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। ये सब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं ये पॉलिनोमियल हैं। पॉलिनोमियल कौन नहीं होते हैं? अब इस पर विचार करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको अगर जान लिए तो जितने भी आप नंबर देखिएगा आप आपस में उनको कंपेयर करना बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कौन नहीं होता है पॉलिनोमियल। अब इस पर आते हैं। जिन वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, यानी कि जिनका पावर जो है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है, जिनका पावर नेगेटिव में आता है, जिनका पावर 1.5 यानी कि दशमलव डेसिमल में आता है, ठीक है, उनको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। ये तो हो गया। और भी चीज़ है इसमें, और भी चीज़ है, समझिए यहाँ पर। और किसको नहीं कहते हैं? जिनका पावर नेगेटिव में या तो डेसिमल में आए उनको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। और कोई भी अंडर रूट के अंदर, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, कोई भी अंडर रूट के अंदर, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया भी है बुक में, हम यहाँ इंट्रोडक्शन आपको सब समझा दिया। अगर एक बार आप पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है, कहाँ देखिए, कोई भी रूट के अंदर वेरिएबल हो, ठीक है, y² ही क्यों ना हो, बहुत सारा नंबर, ठीक है, ये जो है पॉलिनोमियल में शामिल नहीं होगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर वेरिएबल अगर होता है तो वो पॉलिनोमियल में शामिल नहीं होगा, समझ में आ गया। और 1/, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे x² + 1 ही क्यों ना हो, 1/, अगर हो गया तो वो भी शामिल नहीं होगा, समझ में आ गया। 4 ऐसे चीज़ हैं जो पॉलिनोमियल में शामिल नहीं होते हैं। पहला, जो नेगेटिव वाले जितने भी नंबर हैं वो, जितने भी डेसिमल नंबर हैं वो, और तीसरा, रूट के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो नहीं होते हैं पॉलिनोमियल में शामिल। और 1/, यानी कि जो डेनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो उनको हम लोग पॉलिनोमियल में शामिल नहीं करते हैं। आगे समझ में ये चीज़? चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक और चीज़ को कंफर्म करिए यहाँ पर, पॉलिनोमियल में भी डिपार्टमेंट होता है। जैसे हम आपको बताए थे ना, टर्म के बारे में पूरा अच्छे से क्लैरिफिकेशन करिए, ठीक है। तो एक टर्म वाला को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। जिसमें एक टर्म हो, जैसे 2x, ठीक है, इस तरह का। क्या 1 हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको साथ दे। जैसे हम चाहते तो 1 × x⁻0 लिख सकते थे, लेकिन अब बोलिएगा कि x का पावर 0 अचानक से आप कहाँ से अपने मन से ले आए, जबकि इसके बगल में कोई इसका साथ देने वाला है नहीं, तब कैसे ले आए? इसीलिए x का पावर 0 ही क्यों लिखे? क्या हम z का पावर 0 या और भी वेरिएबल का पावर 0 नहीं लिख सकते थे? लेकिन हमको पता नहीं है कि इसके बगल में क्या लिखाएगा, इसीलिए 1, 2, 3, 4 कोई भी एक सिंगुलर कांस्टेंट नंबर को पॉलिनोमियल में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो 2x ये सब क्या है? एक टर्म वाला है, ओके।
तो कौन नहीं होता है मोनोमियल में? जैसे 2x प्लस 2 है तो इसमें 2 टर्म हो गया ना, तो ये शामिल नहीं होगा। ओके, अब आते हैं बाइनोमियल पर। बाइनोमियल उसको कहते हैं बाई प्लस नोमियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 टर्म वाला होगा, ठीक है। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना टर्म है, या एक्स माइनस 1, ओके, 2 टर्म है। 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं। और तीसरा है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो। सिंपल सा बात है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या x प्लस क्या करें अब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें कितना है, 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। उम्मीद है आपको टर्म के बारे में तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, और वहाँ पर कैसा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, एक वेरिएबल वाला, ठीक है, एक वेरिएबल वाला, और उसके डिग्री के बारे में पढ़ा था। अब पहले आते हैं वेरिएबल क्या होता है। देखिए वेरिएबल हम भी आपको बताए भी थे कि जैसे यहाँ पर x था, y था, z था, ये क्या है, एक वेरिएबल है, अलग अलग टर्म का है। देखिए अलग अलग टर्म है। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक पॉलिनोमियल लिखे इस तरह का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है ना, x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है, ठीक है। यानी कि इसका जो वेरिएबल है वो 1 वेरिएबल है, ठीक है। कौन है इसका वेरिएबल, x है। समझ में आ गया। अच्छा, 1 वेरिएबल किसको नहीं कहते हैं ये भी तो जानना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो गया मान लीजिए, तो इसके अंदर एक तो ये हो गया x और दूसरा y वेरिएबल, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल हो गया, तो ये चीज़ नहीं आएगा। और हम लोग को इसमें 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ना भी नहीं है। 2 वेरिएबल हम लोग तीसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, ये नहीं होगा। ओके, कन्फर्म। 3 वेरिएबल कैसा होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या प्लस 1 ही लिख दीजिए ऐसे। इसमें 3 वेरिएबल है, ओके, ये भी नहीं होगा। एक वेरिएबल वाला समझ में आ गया, ऐसा होता है, ठीक है। एक्स ही क्यों ना रहे, ऐसा होना चाहिए, मतलब कॉमा के बाद, ठीक है। या तो 2x स्क्वायर प्लस 1, या हो गया 2z, या 2z स्क्वायर प्लस z। z है तो z ही होना चाहिए, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए, एक ही वेरिएबल। आगे समझ में, ये सब आपका 1 वेरिएबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और उसके डिग्री के बारे में पढ़ा था। अब ये डिग्री किसको कहते हैं, बड़ा ही ध्यान से एकदम प्यार से देखिएगा, सहला के इसको निकाल देंगे, ठीक है। रिकॉल दैट इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स। क्या बोल रहा है, पी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स। पी का मतलब पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब वही वेरिएबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल जो है इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। द हाइएस्ट पावर, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोला, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं है समझ में, छोड़िए, इस हाईएस्ट पावर को थोड़ा सा माइंड में नोट करिए, हाईएस्ट पावर, ठीक है। चलिए आते हैं डिग्री पर। पहले डिग्री और दूसरा पावर, ओके, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ये जो डिग्री है वो मत समझ लीजिएगा बुखार वाला डिग्री, या क्या नाम है जो एंगल वाला डिग्री है, वो चीज़ मत समझिएगा, ठीक है। यहाँ कौन सा कैसा डिग्री के बारे में बात किया जा रहा है और पावर के बारे में कौन सा बात किया जा रहा है। पहले आते हैं पावर पर। मान लीजिए कि हमने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है।
इनमें जो पावर है वो कितना है, x का पावर बोलते ना, x का पावर 2, x का पावर 1, इसमें भी है छुपा हुआ x का पावर 0, ठीक है। यानी कि इसमें जो पावर है वो कितना है, 2 है, 1 है, 0 है ना। डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री हम लोग उनको कहते हैं कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा पावर वाला को ही डिग्री कहते हैं। यहाँ वही चीज़ था, हाईएस्ट पावर, ठीक है, पी एक्स, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल है जो कि एक्स से रिलेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ एक्स से रिलेट कर रहा है ना, समझ रहे हैं बात को, बड़ा आसान है। इसमें डिग्री कितना होगा, इसका जो डिग्री है पूरा पॉलिनोमियल का कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन है, 2, तो 2 हो जाएगा इसका डिग्री। आगे समझ में, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर हो उसी को सिर्फ हम लोग डिग्री के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि डिग्री के अंदर 1 लिख दिए, 0 लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिग्री मात्र एक ही होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा वही होगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3x टू द पावर 200 प्लस 2x 98 प्लस 2x का पावर 2, ओके। इनका पावर 200 है, 98 है, 2 है पावर। अब इनमें सब, अब बोले जाएगा कि इसका जो डिग्री है वो बताइए, तो इसका जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जो हाईएस्ट पावर करेगा वही डिग्री के अंदर जाता है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों इसके बाद, अरेंजमेंट का, क्योंकि डिग्री से ही कुछ याद आता है अरेंजमेंट का। क्या है ये अरेंजमेंट, देखिए मान लीजिए आपके बुक में दिया भी जाएगा ऐसा ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे आप ज़्यादातर देखे होंगे, कभी सोचे हैं कि 3x टू द पावर 4, 2x क्यूब, 2x टू 1, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। आपका नज़र कभी ना कभी गया होगा कि जिसका जो पावर है ज़्यादा उसी को हम लोग पहले लिख रहे हैं, फिर उसके बाद जो है उसको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे करके, मतलब कि जिसका हाईएस्ट डिग्री नहीं, हाईएस्ट पावर से हाईएस्ट पावर होते हुए लोवेस्ट में चला जाए। नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर 4 है, फिर उससे कम 4 से कम 3, फिर 3 से तो कम 1 है ना, है कि नहीं, और यहाँ पर x का पावर 0 यहाँ एंड कर गया। समझ में आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाना है। इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन इस तरीके से गलत तरीके से दे दिया जाए, कैसे 5x टू द पावर 9, 8x टू द पावर 200, फिर उसके बाद 10x टू द पावर 298, x टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से मान लीजिए दे दिया गया। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि सबसे ज़्यादा जो पावर है वो किनका है, इनका है। तो जिनका सबसे ज़्यादा रहेगा उनको यहाँ पहले लिखेंगे, ठीक है। 10x टू द पावर 298, फिर इनको लिखेंगे, मतलब कि बड़े से छोटे में जाएंगे, ठीक है, बड़े से होते हुए छोटे तरफ की ओर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर ज़्यादा है। समझ में आ रहा है सब चीज़ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हो गया सब चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 200 हो गया, 298 हो गया, और भी कोई है यहाँ पर देख लीजिए, x टू द पावर 4 है और 1 हो गया। इस तरीके से अरेंज किया जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में, एक बार पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ तक समझ में आ गया था। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए 4x प्लस 2, जैसे यहाँ पर कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया, अब इनका डिग्री बताना आपको।
तो डिग्री जो है वो x का पावर 1 सबसे ज़्यादा है यहाँ पर भी है x छुपा हुआ, उसका पावर लेकिन 0 है। तो 1 बड़ा है कि 0, तो इसका 1 जो है डिग्री निकल कर सामने आएगा। देखिए यहाँ डिग्री 1 है ना। अब 2y² माइनस 3y प्लस 4, इसका सबसे ज़्यादा कौन है, 2 है, तो 2 यहाँ डिग्री आ गया। इसी तरह से 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2, तो क्यूब है सबसे ज़्यादा, तो इसका जो डिग्री है वो 3 हो जाएगा। u के पावर 6 है ना, तो 6 सबसे ज़्यादा है ना इस पॉलिनोमियल में, तो 6 देखिए आ गया डिग्री। अब बोल रहा है कि 1/x माइनस 1 या √x प्लस 2, जो कि आपको बताए थे, इस तरह का जितना भी आप देखेंगे ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होता है। और याद रखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल रहता है वो पॉलिनोमियल में शामिल नहीं होता है, ठीक है, इस तरह का पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल किनको कहते हैं। पहले आते हैं लीनियर, ध्यान से सुनिए लीनियर। लीनियर का क्या है फंडा, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 हो, उनको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x माइनस 3 है, इसका डिग्री 1 है ना, तो ये शामिल हो जाएगा इसके अंदर। √3, अब यहाँ से कंफ्यूजन मत होइएगा, हमने आपको क्या बताया था, रूट के अंदर वेरिएबल होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन यहाँ रूट के अंदर कोई नंबर है, ठीक है, रूट के अंदर कोई नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल होगा और x अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। आयसन में y प्लस √2, इस तरह का जितना भी नंबर है सब क्या है, इसका पावर 1 है, पावर 1, इसमें भी पावर 1, मतलब कि इसका डिग्री 1 है, सिंपल सा बात है, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक का क्या है, जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है, जैसे y² माइनस 2 है, इसका डिग्री 2 है ना। और इसी तरह से आप तो समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है डिग्री निकालना। और क्यूबिक में क्या होता है, जिसका डिग्री 3 हो, ठीक है, 2 माइनस x³, इस तरह का जितना भी नंबर है पढ़ लीजिएगा, बुक को पढ़िएगा अच्छे से और समझ में आएगा, ओके। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और इसमें भी मिल जाएगा आपको, अभी बनाते जाएंगे तो और समझ में आएगा दोस्तों, इसको पढ़िएगा। ऐसा है कि ये ग्राफ कोई मेन उतना भी खास नहीं है, बस यहाँ पर x के स्थान पर -2 रखिएगा और x के जगह पर -2 रखिए और कैलकुलेट करिए तो 6 आ जाएगा y का वैल्यू, ठीक है, जिसके कारण x और y का वैल्यू निकल कर आया है सामने, तो उसके हिसाब से ग्राफ बना है। अब ये ग्राफ आपके रियल लाइफ में भी यूज होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट में देखते होंगे कोई ग्राफ बनता है, यहाँ अभी वायरस भी चल रहा है तो उसमें भी देखिए कोई ग्राफ बनता है, देखते हैं ना, उस तरीके से कि कितना लोग रोज़ जो है बीमार पड़ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो ग्राफ जो है वो किस हिसाब से काम करता है, देखिए मान लीजिए आप कोई एक मेला में गए हैं, ठीक है, कहीं घूमने गए हैं और मेला में एक दुकान में जो है वो बोल रहा है कि हर एक माल 10 रुपया, ठीक है, यानी कि 10 रुपया एक तरह का कांस्टेंट है, फिक्स्ड प्राइस है, कि कोई भी आप सामान लीजिएगा उसके दुकान से तो आपको एक ही दाम पर मिलेगा 10-10 रुपया पर। अब दूसरा दुकान है वो क्या है कि वो बहुत सारा तरह तरह का डिफरेंट आइटम रखता है जिनका दाम अलग अलग तरह का है, किन्हीं का 100 रुपया है तो किन्हीं का 200, 800, इस तरह से, यानी कि वैरी करते रहता है, ठीक है, वैरी करता है, ओके, ऑब्जेक्ट के अनुसार वैरी करते रहता है। ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म यानी कि 2, 5, 6 इस तरह का, ठीक है। अब ये जो है वेरिएबल, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, समय के हिसाब से वैरी करता है, ठीक है, समय के हिसाब से वैरी करता है, ओके, वेरिएबल, समझ रहे हैं बात को। तो ये तरह तरह के रियल लाइफ में यूज़ होता है, ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी इंसान गया, 2 कपड़ा खरीदा, ठीक है, तो मान लीजिए उस कपड़े का नाम है 2, ये x है, ठीक है। अब ये कपड़ा कोई हो सकता है 100 रुपया का, कोई हो सकता है 200 रुपया का, तो ये समय के हिसाब से बदलते रहता है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी बदलता है, ठीक है।
तो यहाँ पर तो यूज होता ही है, और भी बहुत सारे जगह जगह यूज होते जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको समझ लीजिएगा, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, अभी बताने वाले भी हैं। ठीक है, क्या है ये देखिए, जैसे एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इस वीडियो में हम लोग 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 दोनों को कंप्लीटेड करने वाले हैं। ठीक है, पूरे बुक का सबसे आसान एक्सरसाइज है। देखिए, बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ध्यान से सुनिए, नीचे जो दिया हुआ है ग्राफ वो कैसा है, y इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स हम आपको बताए थे ना कि पॉलिनोमियल इन x आर गिवन इन फिगर नंबर 2.10, जो भी है ये पूरा। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन इच केस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। अब ये नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, ये कैसे पता करेंगे, क्या है ये। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है पी एक्स के अकॉर्डिंग, पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स। तो यहाँ पर दो एक्सिस दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट्स है, एक y दूसरा x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टारगेट करना है x को, तो ये है आपका x एक्सिस। ठीक है, देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा ही आसान है। x को टारगेट करिए। क्यों हम x को टारगेट किए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन ही दिया हुआ है ऐसा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x इज इक्वल टू पी वाई देता, तब हम उसको टारगेट करते किसको, y को। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, x को टारगेट करना है। क्या करना है कि आपको जीरोस निकालना है। ये जीरोस कैसे निकलता है, कोई भी एक कर्व लाइन, कोई भी एक कर्व लाइन, जैसे यहाँ पर भी देखिएगा। ठीक है, कोई भी एक कर्व लाइन जो है x कोऑर्डिनेट को जितने बार काटेगा, जितने बार मतलब कि ऊपर से नीचे इस तरीके से, ठीक है, जितने बार कट करेगा उतना बार जीरोस का संख्या बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझे बात को कैसे। देखिए जैसे यहाँ पर इस x एक्सिस में कोई भी ऐसा कर्व है जो इनको काट रहा है, कोई भी कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें नो जीरोस हो जाएगा। इसमें देखिए तो कोई है, हाँ, ये एक बार काटा गया। यहाँ पर ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को काटा ना, ये भी देखिए, यहाँ पर 1 जीरोस हो जाएगा। इसमें एक बार काटा गया, दूसरा तीसरा। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3 जीरोस हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 2 जीरोस, इसमें 1 2 3 4, और इसमें थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो चलिए लिख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन में कोई भी जीरोस नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कोई भी ऐसा कर्व नहीं काटा है, नो जीरोस। दूसरा में एक बार काटा गया है। ठीक है, तो 1 जीरोस हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरोस। तीसरा में 1 2 3 बार, 3 जीरोस। और चौथा नंबर 1 2 2 बार काटा गया, 1 2 3 4। छठा में एकदम गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, एक बार काटा गया है। यहाँ बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर इनको जो है कभी कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा सा क्या करेगा, फ्लक्चुएट करके इधर नीचे इसको झुका देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कर्व है, इस एक्स जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला लाइन, इनको एकदम छू करके ऐसे निकल गया। ठीक है, यानी कि इनको सिर्फ एक ही बार छुआ है। ठीक है ना, अगर ये मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आ करके फिर से अगर ऊपर उठता तो एक बार यहाँ तो काटता ही और दूसरी बार यहाँ पर भी काट देता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं। यहाँ सिर्फ एक ही बार छुआ है, एक दूसरा बार। ठीक है, मात्र इन लाइन को टारगेट करना है, 1 2, और कुछ इसी तरह से इनका भी है। ठीक है, आगे समझ में, 1 2 3 जीरोस। अब सोचते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए
कि ये लाइन नीचे अगर लटक जाता तो थोड़ा सा, तो फिर क्या होता है, एक जीरोस इधर, दूसरा जीरोस, और ये नीचे होकर के ऊपर तो उठता ना, ऊपर उठता तो इधर भी, तो यानी कि 3, और इस इधर भी हो जाता। ओके, मतलब कि समझ लीजिए कि जितने बार कट करेगा उतना जीरोस होगा, सिंपल सा बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मेन चीज़ है, ठीक है। तो जो हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, उसमें यूज़ होने वाला है ये सब, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है, ये सब चीज़ समझना होगा। यहाँ पर आपको बुक वाला बताया भी है कुछ फार्मूला दे करके कैसे निकाला जाता है, क्या निकालना है। अभी 2.2 को पहले देखेंगे कि क्या उसका डिमांड है, तब अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो 2.2 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको पहले ध्यान से समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी फार्मूला थ्योरम लगेगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उसको लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब के सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किनको कहते हैं, जिनका डिग्री 2 हो, जैसे यहाँ 2 है, 2 2 2, ठीक है। और क्या करना है, इसका जीरोस निकालना है। जीरोस कैसे निकलता है पढ़ेंगे हम लोग, पीछे भी थोड़ा सा देख करके। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। चलिए, नहीं है समझ में, और वेरीफाई भी करना है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो चेक भी हो जाएगा अपने आप। देखिए पहले ये चीज़ सीखिए, पेज को जब यहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, उसके जस्ट बगल में देखिए पेज नंबर 29 में यहाँ दिया हुआ है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये सबको भूल जाइए अभी, ठीक है। किनको याद करना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है x के हिसाब से, यहाँ s के हिसाब से, यहाँ u के t के हिसाब से, तो ये जो x और देख रहे हैं ना x, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s u v t जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी के हिसाब से हो जाएगा। ओके, सम ऑफ जीरोस, अब देखिए इनको जब आप बनाइएगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सम मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, यानी कि जीरोस आपको दिया जाएगा और उनको जोड़ना है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि जीरोस को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ये क्या होता है बताएंगे आपको भी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लीजिए, इन दोनों को माइंड में नोट करिए, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन जो है बनेगा तब एक बार में समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, कैसे काम करता है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 2.2 पहला नंबर क्वेश्चन का पहला डिपार्टमेंट है x, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो इसको क्या करना है, जीरोज निकालना है। क्या करना है, फाइंड द जीरोज। तो कैसे निकलेगा, यानी कि x का वैल्यू कब ज़ीरो होना चाहिए, नहीं समझे बात को। जैसे हम आगे अभी जो बनाएंगे क्वेश्चन वो तो आपको समझ में आ जाएगा, रट लेंगे या तो प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन हम इनको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको जीरोज निकालना है कि ये एक तरह का क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब x का ऐसा वैल्यू आपको जानना है कि मान लीजिए x का वैल्यू कोई भी ऐसा आ गया ताकि x के जगह पर वो वैल्यू बैठे तो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से प्यार पूर्वक देखना है, ठीक है, प्यार से देखना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इनको फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है पता है, अगर पता है तो डायरेक्ट बनाइए स्पीड में, नहीं पता है तो बारीकी से समझिए।
इनको एकदम गौर करिए, ठीक है, इनको और इनको, ठीक है, ये पहला वाला और लास्ट वाला थर्ड पार्टी। अब यहाँ रफ में आइए, देखिए यहाँ पर कुछ चमत्कार। इनके आगे है 1, है ना 1, इनके आगे है -8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। हम आपको बताए भी थे कि कैसा होता है, x² प्लस यहाँ पर -2x और प्लस -8, ऐसा बताया था ना कि जन्म सिद्ध अधिकार है, प्लस बीच में रहेगा ही रहेगा, और ये आपका इधर एक टर्म है, दूसरा टर्म है। अब इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो x² इंटू -8, तो -8x²। ये हो क्या रहा है, फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका है। कैसे, पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इतना रख लेना है यहाँ पर। अब क्या करना है कि x² को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बीच में जो नंबर आएगा, जो बीच में नंबर आएगा, यहाँ पर आपको बता रहे हैं 2 नंबर लाना होगा, ठीक है। ऐसा नंबर लाना होगा जिनको जोड़ने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जिनको जोड़ने के बाद -2x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद -8x² आना चाहिए। जिनको जोड़ने के बाद वही सेम, और जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -8x² आना चाहिए। यही है फंडा बनाने का, ठीक है। तो बहुत सारा नंबर है जिनको आप जोड़ घटाव करके -2x ला सकते हैं, लेकिन वैसा ही नंबर 2 चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -8x आए। तो कौन सा ऐसा नंबर है, तो माइनस को यहाँ पर बड़ा रखना होगा क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है। माइनस है ना साइन यहाँ, -4x + 2x आए सर में। अब ये माइनस प्लस कितना होता है, माइनस हो जाता है 4 × 2 8, x × x x²। आगे सर में, हाँ ये है, बिल्कुल फिट कर रहा है। और इनमें जब आप घटाइएगा तो -2x आ भी जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और दोनों में से घटेगा तो साइन बड़ा है माइनस का, जो कि आ गया, ठीक है। अब ये -8 ऐसे लिखा गया। जब ये आ गया तो समझ लीजिए कि आपका 75% क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करना है, पेयर में बांटना है, ठीक है, समझ रहे हैं, पेयरिंग करना है। तो अब क्या करेंगे कि इनमें और इनमें ऐसा क्या कॉमन है जो दोनों में शामिल है, दोनों में शामिल। तो ये x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को बाहर कॉमन निकालिए। अब यहाँ क्या रखेंगे, x ही रखना पड़ेगा ताकि इनमें मल्टीप्लाई करें तो x² हो जाए। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, -4, ये चीज़ पता है ना। अब मान लीजिए नहीं भी पता है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आपस में चेक करिए कि ऊपर के बराबर आ रहा है या नहीं। तो देख रहे हैं कि x × x x² आ रहा है, x × -4 यानी कि -4x आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इनमें देखिए कॉमन कौन है, 2 इसमें भी, 2 इसके अंदर भी छुपा हुआ है क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। तो ऐसा करिए। अब याद रखिए ये चीज़ आने वाले ब्रैकेट में भी एकदम सेम होना चाहिए, x - 4 तभी होगा। कैसे, देखिए आप जब +2 बाहर निकालिएगा कॉमन, नहीं समझे, 2 को बाहर, ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ का पार्टी यहाँ का पार्टी हरदम सेम होता है, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 आ गया। बस अब क्या करना है, इनको और इनको एक जगह लिखा जाता है, ठीक है, और इनको और इनको एक जगह, यानी कि x + 2 और ये x - 4, ठीक है, इस तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, ये आया। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। कितना वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है ऐसा ताकि उस पर रखा जाए तो वो 0 हो जाए, ठीक है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो लिखिए, आप अपने एग्जाम्पल, पीछे एग्जाम्पल से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8, यहाँ तक लिखा आपने। फिर उसके बाद ये 0 कब होगा, ये है जानना, ठीक है, ये 0 कब होगा। इफ x + 2 = 0, ठीक है। और क्यों लिखा हमने, या तो इससे भी ये होगा 0 निकलेगा और एक इधर से भी निकलेगा, यानी कि x - 4 = 0, ठीक है। यानी कि इसको और इसको 0 के बराबर रखे ताकि हम x का वैल्यू निकाल सके। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा,
ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और है ना, इसके बीच में क्या है, और मतलब कि जब आप, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। जब आप x का वैल्यू -2 इसमें पुट करिएगा, जब आप रखिएगा तो देखिएगा ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो हम आपको दिखलाते हैं, ठीक है। x का वैल्यू, मज़ा आएगा ये सब चीज़ देखने में। x का वैल्यू -2 है ना, और इक्वेशन है कितना है, x² - 2x - 8, ठीक है। x के जगह पर -2 का स्क्वायर और यहाँ पर -2 - 8, -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और यहाँ पर -8। अब 4 4 8 हो गया, 8 में से 8 0 हो गया ना, तो ये बिल्कुल सही है। इससे आप चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। मतलब कि जब आप x के जगह पर -2 रख दीजिएगा तब भी 0 हो जाएगा, और साथ ही x का वैल्यू 4 भी रखिएगा तब भी 0 हो जाएगा। आगे समझ में, ये था मैजिक। अब चलिए, ये तो हमारा जीरोस निकल गया, x इज इक्वल टू -2 4, और भी कुछ करना है साथ में, ठीक है ना। जीरोस तो निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वेरीफाई, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर आपको इसके बाद क्या करना है, पीछे थोड़ा सा पेज पलटिए, पहला क्वेश्चन है ना, आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले क्या किया गया, x का वैल्यू -2 - 5 निकाला गया, फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जैसे जीरोस में कौन कौन सा होता है, सम ऑफ जीरोस होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये है, अभी बनाएंगे, सब आ जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा आपको, वेरीफाई करके देखना है। कैसे वेरीफाई करना है देखिएगा। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, पहला क्वेश्चन है इसीलिए धीरे धीरे बना रहे हैं। सम ऑफ जीरोस जो है हम कहाँ से लाएं, बता रहे हैं, है आपके पास, ये है आपका जीरोस -2 और 4, ठीक है। इसके जगह पर लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर है ना, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। सम मतलब जोड़ना, ठीक है। ये प्लस कहाँ से आया, इसके कारण, -2 पहले से था और इधर 4, ओके, इज इक्वल टू। इसके बाद क्या लिखाता है, ध्यान से सुनिएगा, माइनस बाहर रहेगा, कोएफिशिएंट, देखिए यहाँ पर है ना, कोएफिशिएंट, ऊपर क्या होता है x, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं कोएफिशिएंट ऐसे, ऑफ x², ठीक है। यानी कि x² का पार्टी जो है वो हरदम नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। आए समझ में। अब ये कोएफिशिएंट क्या है, हम शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में बताए भी थे कि कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो गौर करिए, x का बात किया जा रहा है, तो यानी कि x के आगे का नंबर बताइए, x के आगे का नंबर खोजेंगे। x यहाँ पर है, आगे का नंबर यानी कि -2, ये पूरा आ जाएगा, याद रखिएगा। प्लस बीच में जन्म सिद्ध अधिकार है, -2 जो है, ध्यान से देखिए, -2 ये आएगा, ओके। तो माइनस पहले से है, कोई छेड़छाड़ नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, ठीक है, -2। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² के आगे 1, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या करना है, इनको जोड़ घटाव करिए, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 घटेगा 2, साइन बड़ा है, प्लस का जीत गया। अब माइनस माइनस प्लस 2, अब देखिए क्या 2 के बराबर 2 होता है, हाँ होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो अब ये वेरीफाई हो गया कि हाँ, जो हमने अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाया है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। आप इससे भी अपना आंसर का पता लगा सकते हैं कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं। अब क्या है, सम के बाद प्रोडक्ट का बारी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, ऊपर कांस्टेंट टर्म, ये क्या होता है बता रहे हैं, कांस्टेंट टर्म बाई, और कोएफिशिएंट ऑफ x² इसमें भी नीचे होगा, ठीक है।
कोएफिशिएंट लिख दीजिएगा, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नीचे क्या लिखाएगा, 2 जीरोस निकला था ना, वही चीज़, -2 इंटू 4, -2 इंटू 4। कॉन्स्टेंट टर्म कहाँ से आएगा, ये -8 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, बताए भी थे, तो -8 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का आपको पता ही है 1। ओके, अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए, 4 टू जा 8, -8 हो जाएगा, और इधर भी -8 है, दोनों वेरीफाई हो गया। इसी तरह से बनाना था। ओके, एग्जाम्पल का देखा कीजिए, देखिए यहाँ पर हो गया ना बराबर। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है, उसी तरह से सब वर्क करना है। ओके, तो 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक है, इनको क्या करना है, पहले फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 4s स्क्वायर आएगा ना, 4s स्क्वायर इसी तरह से रहेगा। अब इसके बीच में कौन सा ऐसा नंबर लिखा जाए कि उतना के बराबर आ जाए, ठीक है, तो सबसे अच्छा है -2s रखिए, -2s रखिए। क्यों ऐसा रखे, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद -4 भी आता है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, s इंटू एस आ गया, समझे, इसीलिए। अब इसको पेयरिंग करिए जोड़ा में, ठीक है। अब इनमें जो जो कॉमन है, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, s इसमें भी, s इसमें भी, तो 2s बाहर निकालिए। अब क्या होगा, 2 जा 4, ठीक है, और s। ओके, यहाँ पर 2s मौजूद, तो -1। अब ये 2s -1 इधर भी आना चाहिए, तो पहले ही लिख ही लीजिए, ठीक है ना, 2s -1 आना ही चाहिए। अब यहाँ क्या रखेंगे जो कि एकदम ऊपर सेम टू सेम आ जाए, तो माइनस रखना होगा, -1, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके देखिए भी कि ऊपर से मैच कर रहा है या नहीं, तो -2s, ओके, माइनस माइनस प्लस 1, ओके, मैच कर रहा है, दोनों सेम है। अब ये और ये एक जगह चला जाएगा, 2s -1, 2s -1, ठीक है, दोनों का सेम ही है। अब जीरोज निकालना आपको, तो आपको पता है ना कैसे निकाला जाता है, तो चलिए लिखिए, द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ये कब जीरो होगा, ये निकालना है ना, ये कब जीरो होगा, देखते हैं। जीरो इफ, जब 2s -1 के बराबर ज़ीरो रखिएगा और 2s -1 के बराबर ज़ीरो रखिएगा, इससे s का वैल्यू पता निकलेगा, ठीक है, और s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब आप s का वैल्यू जब आप रखिएगा 1/2, तो देखिएगा ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरोज निकल गया। इसके बाद क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, कितना आसान हो गया, देखिए कितना जल्दी जल्दी बनने लगा। आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, क्या ऊपर x रहता है, तो x यहाँ पर नहीं रहेगा, क्वेश्चन है s के अकॉर्डिंग, तो s लिखेंगे, ठीक है, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस जो है 1/2 प्लस 1/2, ओके, दोनों को जोड़ दिए, और माइनस मौजूद, कोएफिशिएंट ऑफ s -4, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ये s स्क्वायर के आगे 4, आगे बढ़ते हैं, कितना आसान हो गया ना। इनका एलसीएम लीजिए, 2 हो जाएगा और 1 + 1, ओके, एलसीएम लेने तो आता होगा। इनको माइनस माइनस प्लस 4/4, ये जोड़िए, 2/2, 1 हो गया, और ये भी कटेगा, 1 हो गया, ओके, तो 1 इज इक्वल टू 1 वेरीफाई हो गया ना, आसान, बहुत ही आसान। सम जब निकला उसके बाद तुरंत से याद रखिएगा, भूलिएगा मत, प्रोडक्ट भी निकालना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 1/2 है ना, इंटू 1/2। जीरोज जो है 1/2 है ना, और कांस्टेंट टर्म यहाँ से मिल गया 1, ओके, और एस स्क्वायर का 4। अब दोनों मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे से, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये दोनों भी बराबर है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। इससे बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा में पढ़ते हैं। तीसरा है 6x² -3 -7x, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन ही अच्छे से अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है। हमने आपको बताया भी है कि अरेंज कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा जिसका पावर रहता है उसको पहले लिखा जाता है, इसका -7x -3, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद फैक्टराइजेशन करिए। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए ये पहला और तीसरा नंबर को टारगेट करिए पहले तो, ठीक है। 6 3 जा 18 -18x², ओके, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपको, 6x² वैसे ही लिखना है और उसके बीच में ऐसा नंबर रहना चाहिए जिनको जोड़ने के बाद -7 आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा है कि क्या रखें, माइनस को जितवाना होगा क्योंकि माइनस जाता है, -x और इधर +2x, इनको घटाइएगा तो आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 x इंटू एक्स x², ठीक है, आ गया। फिर उसके बाद -3। अब इनको आपस में पेयरिंग करिए। अब 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, x इसमें भी, तो 3x बाहर निकालिए, 3 2 जा x, ओके, और 3 3 जा 9, समझ में आ रहा है ना, 3 3 जा 9, ओके। और यही चीज़ देखिए यहाँ पर है, होना चाहिए 2x -3। अब यहाँ पर क्या रख दें, +1 रख देते हैं ताकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इनको जो है 3x + 1 और 2x -3, ओके। अब यहाँ से आपको जीरोज़ निकालना है, तो चलिए निकालते हैं जीरोज़। द वैल्यू ऑफ 6 -7x -3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे बना रहे हैं उसी तरह से बनाना है, कोई नया चीज़ नहीं है। इफ़ जो आपका निकला है 3x + 1 = 0 और 2x -3 = 0। अब इससे x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और 3x = 1 उधर जाएगा तो -1 हो गया, 2x ये -3 उधर जाएगा तो 3 हो गया, x = -1/3, x = 3/2। आए समझ में। तो यानी कि इससे ये पता चला कि x का ये वैल्यू अगर इस पर रखा जाए तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, पता ही होगा, अब तो इतना बता दिए। तो इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद सम ऑफ, नहीं पहले लिखिए कि हाँ ये वैल्यू जो है अगर रखा जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो लिख ही दिए हैं यहाँ पर कि इसका वैल्यू ये होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ वही सम ऑफ जीरोस करिए। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ x का है ना केस, बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसके जगह पर यानी कि सम ऑफ जीरोस के जगह पर क्या हो जाएगा, -1/3 + 3/2 = कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, x के आगे पूरा -7, ठीक है, -7 आ गया, x² के आगे 6, इजी। अब इनका एलसीएम निकालिए, 3 2 जा 6 हो गया, 3 में से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, -2, 2 3 जा 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 7/6, और इधर माइनस प्लस
माइनस घटेगा 7/6, 7/6 आ गया बराबर। समझ में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, इसके बाद क्या करना है पता है ना, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नीचे क्या उतरेगा, -1/3, 3/2। कांस्टेंट टर्म के जगह पर -3, ठीक है। और आपको बता दें कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे भी थे, क्या था उसका, 6 था ना। अब तो आप कर लीजिएगा दोस्तों, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, -3, 3 2 जा 6। अब देखिए दोनों तरफ बराबर है, इधर भी सेम सेम, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही बनाना था। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u, इसको कैसे बनाए। देखिए u है ये, ठीक है ना। तो अब इसमें तो 2 ठो है, मात्र 2 टर्म है ना। तो इसको कैसे बनाया जाए, इसमें क्या वैसे ही करेंगे, नहीं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें 4u है, इसमें भी 4u छुपा हुआ है, निकालना होगा। तो 4u को बाहर कॉमन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, u होगा, ताकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो 4u × u, 4u² हो जाए, प्लस अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझे, नहीं समझे, ये u है, u, ठीक है, ये भी u है, ये 4 है, या तो 4 को आप ऐसे लिखिए, ठीक है। तो 4u ऐसे, u + 2 आ गया। कितना आसान था, जो हार्ड लग रहा था वही आसान निकला। ओके, अब ये वैसा ही बन गया है जैसे हम लोग पहले निकालते थे, ठीक है ना। तो अब लिखिए, द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u, ठीक है, ऐसे। इस 0 कब होगा 0, जब 4u = 0 रखिए, और या तो u + 2 = 0 रखिए, ठीक है। तो u ये उधर जाएगा तो 0 हो गया, ये उधर जाएगा तो -2। समझ में आ रहा है, 2 जीरोज निकल गया। 0 यहाँ पर रखिएगा, u के जगह पर पूरा 0 हो जाएगा, u के जगह पर -2 भी रखिएगा तब भी 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद सम ऑफ जीरोज किया जाता है। क्या होता है, माइनस पहले होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x है नहीं, u है, ठीक है। तो u² ऊपर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। देखिए गलती की है हम, कोएफिशिएंट ऑफ u²। ओके, अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोस के जगह पर 0 है, -2 है, 0 प्लस होता है ना, यहाँ पर -2, दोनों जीरोस को आपस में जोड़े, माइनस पहले से मौजूद, कोएफिशिएंट ऑफ u 8, माइनस पहले से मौजूद 8 लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है। u² के आगे 4 है, ठीक है, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये काट दीजिए इसको, 4 2 जा 8, तो -2 बार में चला गया, तो -2 इधर है, इधर भी -2 है, दोनों तरफ बराबर है, वेरीफाई हुआ। सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब अगला बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। इसका क्या है, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नीचे क्या लिखाएगा,
एक तो ये है, दूसरा ये, ठीक है। 0 इंटू -2 कांस्टेंट टर्म के जगह पर देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखाएगा, जब नहीं है तो वहाँ पर 0 लिखाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यू स्क्वायर के आगे 4, मतलब कि ये तो पूरा 0 हो गया। इधर भी 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, इधर भी 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये भी याद रखिए कि 0/4 का मतलब 0 होता है और 4/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, नॉलेज के लिए था, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बस अब कंप्लीट ही हो जाएगा, ये सब आसान है, ठीक है। 5वां नंबर t² - 15, इनको यहाँ पर भी 2 टर्म है, कैसे बनाना है इनको, फोकस करिए 5वां नंबर पर। इसमें जो है उसी तरह से निकालना होगा जैसे हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से निकालना होगा। तो कैसे निकालिएगा, इसमें कोई संभव दिख रहा है, कुछ नज़र आ रहा है, तो देख रहे हैं कि नहीं वैसे तो नहीं निकलेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर t² है, तो इसको भी क्यों ना स्क्वायर बना दिया जाए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी तो मायने रखता है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है a² - b² का। क्या होता है, a + b a - b होता है ना, होता है कि नहीं। ये फार्मूला बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान, ठीक है, 7th क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है, चलिए ये चीज़ तो ठीक था, a² पर फिट कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं है। तो कैसे करिएगा, तो इसको √15 बनाना पड़ेगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि √15 इंटू √15 का मतलब 15 होता है। ओके, अब तो हो गया ना a² - b²। तो फार्मूला क्या है, a + b यानी कि t + √15, फार्मूला के हिसाब से रख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद a - b यानी कि t - √15, ऐसा बन गया आसानी से। कितना आसान था। अब क्या करेंगे कि यहाँ से जीरोज निकाल लिया करेंगे। तो लिखिए स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ t² - 15 इज 0। कितना आसान है, इफ, बस यही तो स्टेटमेंट कितना आसान है, t + √15 इज इक्वल टू 0 और t - √15 इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। ये प्लस उधर जाएगा नदिया के पार तो -√15, और ये नदिया के पार उधर जाएगा तो √15, ठीक है। ये है आपका जीरोज। अब t के स्थान पर आप रखिएगा √15 -√15 या √15 भी रखिएगा तो ख़त्म हो जाएगा, वैसे भी हो ही जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 15 0। आगे बढ़ते हैं। ये हम जीरोस निकालने के बाद अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है ना, तो x की जगह पर यहाँ पर t है ना, तो स्क्वायर ऊपर नहीं लिखाता है, नीचे लिखाता है, ठीक है, बार बार हम भी बोल दे रहे हैं t², ठीक है। ऐसे सम ऑफ जीरोस के स्थान पर क्या लिखाएगा, -√15 + √15, माइनस पहले से मौजूद, कोएफिशिएंट ऑफ t, कहीं पे भी t नजर आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब 0, तो आने वाला भी 0 ही होने वाला है। t² के आगे 1 है, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम 0 हो गया, इधर भी 0। वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, वेरीफाई। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। कांस्टेंट टर्म बार बार लिखिए, याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ t², प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो -√15 इंटू √15, यही तो है दोनों जीरोस
आपस में मल्टीप्लाई करिए। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -15, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लिखा गया। नहीं समझे बात को? आप सोचिए √15 इंटू √15 कितना होगा, 15। अब ये माइनस है तो माइनस लिखा गया। अब ये भी इधर भी -15, दोनों जगह सेम, वेरीफाई। इसी तरह से पांचवा भी कंप्लीटेड। लास्ट क्वेश्चन इसका, छठा नंबर। 3x² - x - 4, ठीक है। इसमें देखिए 3 टर्म है, क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बनाइए। 3 4 जा 12, माइनस है ना, -12x², ठीक है। पहले तो 3x² मजे से लिखा जाएगा। यहाँ पर वो नंबर रखना है, ठीक है, जिनको जोड़ने घटाने के बाद -x आना चाहिए और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद -12x आना चाहिए, ठीक है। कौन सा नंबर रखें, सोचिए कौन सा नंबर रखेंगे। और ऐसा नंबर रखना है कि माइनस जीत जाए, यानी कि ज़्यादा रखना है माइनस, ठीक है। तो -4x रखते हैं और इधर +3x रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ने घटाने के बाद -x आएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाएगा तो 1, जो कि है, ओके। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 3 जा 12, x इंटू x², जो कि ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब इनके बाद -4 है, इनको पेयरिंग करिए, जोड़ा बनाइए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें x दोनों में है, x को कॉमन लीजिए, 3x मल्टीप्लाई भी करके देखिए, ऊपर मैच करना चाहिए, ठीक है। -4, अब ये 3x - 4 देखिए यहाँ पर भी है, तो याद रखिए ब्रैकेट में तो एकदम होना ही है, तय है, सेम टू सेम होना ही चाहिए, +1, ठीक है। अब ये 1 से आप मल्टीप्लाई भी करिएगा तो सेम आएगा। ये एक जगह दोनों चला जाएगा, x + 1, और ये एक जगह 3x - 4। इनके बाद क्या किया जाता है, एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, ये द वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4 इज 0। कब होता है 0, वही देखना है। इफ x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों का वैल्यू निकालिए, ये उधर जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये -4 है, उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ निकल गया एक, अब इनका निकालिए, ये 3 उधर जाकर नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये ऊपर था इधर, ओके। तो दोनों जीरोज हमारा निकल गया। इससे ये पता चलता है, चेक भी कर सकते हैं आप, कि x के जगह पर अगर आप -1 रखें या तो 4/3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर -1 चूज़ किया आपने तो -1 ही हर जगह रखना होगा। अगर 4/3 चूज़ किया आपने, 4/3 रखिए, तब 0 आ जाएगा, ओके। इनके बाद सम ऑफ जीरोस किया जाता है, क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर x है ना, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सम ऑफ जीरोस के जगह पर, यानी कि यहाँ पर जीरोस है -1 और 4/3, इनको जोड़ना है। कोएफिशिएंट ऑफ x -1, ठीक है, माइनस पहले से मौजूद, एक और -1 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ x², 3, इसके नीचे भी 1 है छुपा हुआ, 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3, 1 से डिवाइड करिए 3 में तो 3 बार में जाएगा, 3 इंटू -1 3 हो गया, ओके। 3 से इसमें डिवाइड करिए, एक बार में जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस है ना, ओके। माइनस माइनस प्लस घटाइए, प्लस बड़ा है, जीत गया, 1/3 1/3, दोनों जगह बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आया। सम ऑफ जीरोस तो हमने वेरीफाई कर लिया है। अब बारी है किनकी, प्रोडक्ट की।
कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनके जगह पर ये एरो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, वो हम आपको आइडेंटिफाई करके दिखला रहे हैं कि इसके स्थान पर क्या लिखाएगा। देखिए पहला जीरो उसका नाम है -1 इंटू 4/3, बहुत ही आसान है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है -4 एक्स स्क्वायर के जगह पर 3, ठीक है। एकदम आराम से मल्टीप्लाई करिए, -1 इंटू 4 -4/3, इधर भी -4/3, पाया हमने कि दोनों तरफ बराबर है, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो भी ये आएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, याद रखिएगा। नीचे भी 2 मार्क्स में आएगा। नीचे में क्या है कि 2 तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जो जैसे बनाना है, जैसे एग्जाम्पल में बनाना है उसी तरह से बताएंगे, और एक दूसरा भी ऑप्शन बता देंगे, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जैसे अभी बता रहे हैं वैसे ही एग्ज़ाम में बनाइएगा, ठीक है। 2 तरीके का है। एक तो ऐसा तरीका है कि बहुत ही आराम से बन जाता है। पहला तरीका में 3 मिनट 4 मिनट लगता है क्वेश्चन बनाने में, दूसरे तरीके में मात्र 20 से 30 सेकंड, ओके। या तो आप डायरेक्ट देख के ही बता दीजिएगा, इतना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे बनाना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनिएगा बात को। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमको कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। किन की मदद से? इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि नीचे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो पहला वाला जो यानी कि 1/4 है वो सम ऑफ जीरोस है, और जो दूसरा है -1 वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। जैसे हम लोग सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले वाले क्वेश्चन में निकाला करते थे, याद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था पहला नंबर क्वेश्चन में, और हम लोग सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे। लेकिन यहाँ जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। अब इनके मदद से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। लेकिन अब ये नहीं पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में आएगा या s u t v w x y z किस फॉर्म में आएगा, ये नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप चाहें तो x के हिसाब से बना सकते हैं, s u v w, लेकिन जो तरीका बताएंगे उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो पहले जो है उसको गिवन में दिया हुआ है 1/4 1। एकदम आराम से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया आपने, बाकी सब आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये है पहले गिवन, लिखिए सम ऑफ, ये क्या है, जीरोस है, 1/4 गिवन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, ठीक है। तो यहां पर जब आप पेज पीछे पलटिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनको कहते हैं जिसका डिग्री 2 होता है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस वे में लिखा जाता है, ax² + bx + c, ठीक है। x² देख रहे हैं ना, x c, यानी कि a के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, b के जगह पर भी कोई नंबर हो सकता है, और c के नंबर पर भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ओके, समझ रहे हैं बात को। जैसे हम लोग अभी बनाते थे ना, वही है, ठीक है, उसी तरह का है। ये अगर मान लीजिए बोल दिए कि ax² और -bx - c के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, बस वही चीज़ है। तो उसी तरीके से बनाना है। चलिए बनाते हैं इसको, और अच्छे से समझ में आएगा कैसे बनाना है, देखिए। सबसे पहले क्या करना आपको, ऐसा करिए, अल्फा और बीटा अगर मानेंगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ए और बी मानते हैं, ओके। लेट ए एंड बी
ऐसा करते हैं, अल्फ़ा बीटा ही मान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, ओके, सब समझ में आएगा, अच्छे से देखिए। आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यानी कि सम ऑफ जीरोज जो है बहुत ही ध्यान से समझना है। सम ऑफ जीरोज जो है वो गिवन है 1/4, कोई दिक्कत है नहीं ना। हमने क्या बोला कि हमने अल्फा और बीटा मान लिया है एक तरह का जीरोज है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा और बीटा जो है वो एक तरह का जीरोज है। जैसे हम लोग जितना भी क्वेश्चन इसके पहले बनाए थे, 2 जीरोज निकालते थे ना, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4/3, तो मान के चलिए कि ये अल्फा इज इक्वल टू -1 है और बीटा इज इक्वल टू 4/3 है, ठीक है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, कोई दिक्कत है नहीं, समझे। जैसे हमने बोला कि सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज यहाँ पर अल्फा और बीटा को माना गया है, तो सम का मतलब होता है जोड़ना। तो अल्फा और बीटा को हमने आपस में जोड़ा और उसके बराबर है 1/4, ठीक है, ओके। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब ये चीज़ देखना है, इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस अब क्या करना है आपको, आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ें आप, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। चाहे तो आप यू भी जो भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक्स भी लिखिएगा तो सही नंबर मिलेगा, यू भी लिखिएगा तो सही नंबर मिलेगा, ठीक है, बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो सम ऑफ जीरोज जो है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि इज इक्वल टू 1/4 है, लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं आ रहा समझ में, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का हमको वैल्यू पता है क्या, नहीं ना पता है, तो फिर क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ यहाँ पर देखिए बी है, ठीक है, पता नहीं है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस फॉर्म में लिखा हुआ, बड़ा आराम से समझना आपको, ax² प्लस bx प्लस c, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के आगे का जो नंबर है वो प्लस b है, तो यहाँ माइनस पहले से मौजूद, b लिख दिया हमने, कोई दिक्कत। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² a है, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है कि ये तो हमने लिख दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ तो आपको मिल गया वैल्यू, मिल तो गया वैल्यू, नहीं समझे। जैसे यहाँ पर -b इज इक्वल टू 1 है, पहला तो एक ये, ठीक है, और दूसरा जो है वो a इज इक्वल टू 4 है, समझ रहे हैं बात को। तो a का वैल्यू तो निकल गया, अब यहाँ -b इज इक्वल टू 1 है, हमको तो b इज इक्वल टू निकालना है, तो कोई बात नहीं, ये माइनस उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से फॉर्मूला रखा हमने आराम से, यानी कि इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब हम बैठाने के लिए जाएंगे, यानी कि हमको पॉलिनोमियल जो निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि a के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर, c के स्थान पर क्या है, यही चीज़ जाना था, जिसमें से a हमने निकाल लिया, b भी निकाल लिया, अब बारी है c निकालने का, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, c भी निकल जाएगा। कौन कैसे निकालेगा, c निकालने के लिए हम लोग को हेल्प करेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1 है ना, बुक में दिया हुआ है, -1 है, अच्छा हुआ दोस्तों देख लिए, तो फिर गड़बड़ा जाता, ओहो हो, कोई बात नहीं, चलिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो -1 है, ठीक है।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, यानी कि ये आप रख सकते हैं। ओके, तो इनके जगह पर अब -1 रखा हमने, और पता है आपको, पहले रुकिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इनके जगह पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म सी है, ठीक है, सी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है ना, और ए का वैल्यू हमने निकाला भी है, ठीक है, निकाल भी लिया है, तो हमारे लिए आसान है। अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर -1 रखाएगा। अब ए के स्थान पर क्या लिखिएगा, ए के स्थान पर 4 है ना, आराम से 4 रख दीजिए, और आपको सी का वैल्यू निकालना है, तो सी को अकेला करना पड़ेगा, ये 4 को उधर भेजिए तो ऊपर चला जाएगा, इसके साथ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो -4 इज इक्वल टू सी, इसका मतलब डैट इज सी इज इक्वल टू -4। तो हमने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। सी का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू 4 है ना, और बी का वैल्यू -1। अब हम बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं, कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में था ना, अब ए के जगह पर पता है 4 है, 4 रखिए एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर -1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे प्लस रखे हमने, -1, ठीक है, -1, और यहाँ पर x, और प्लस रखा c के स्थान पर -4। अब इसको फिनिशिंग कर लीजिए, 4x² प्लस माइनस x प्लस -4, ये है आपका रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर, √2 1/3, उसी तरह से बनाना है। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। कैसे बनाना होगा इसको, ये है आपका सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3, ठीक है। तो कैसे बनाया जाए, चलिए शुरू करते हैं ऐसे। सम ऑफ जीरोज जो है वो होता है कितना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज हमारे पास है √2, ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो अब ये पता कहाँ से चलेगा, तो आपको लिखना होगा एक तरह से यहाँ पर, ठीक है, रफ में भी लिख सकते हैं या तो वैसे, मतलब कि आपको बस बना करके सामने ला करके दिखलाना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो x के आगे है b, ठीक है, x के आगे b है ना, तो b आराम से रखिए, और एक्स स्क्वायर के आगे a है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे जो है इसके नीचे 1 है, जैसे आप सोच रहे होंगे थोड़ी देर में कि अगर ये 1 नहीं रहता तो, ठीक है, चलिए ये हम इसका निकाल लिए वैल्यू, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे, तो हम बता दें कि इसके नीचे भी 1 होता है, तो अब तो इसका वैल्यू निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, और माइनस b इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो इसका मतलब कि b इज इक्वल टू -√2, ठीक है। तो a और b का वैल्यू निकला। अब हम क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालना है। a और b का तो निकल गया, c का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट का यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। कितना आसान है कि नहीं। इसमें क्या होता है
कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, 1/3 दिया हुआ था ना। कांस्टेंट टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सी लिखिए ना, इसको काटते हैं, गंदा हो गया। 1/3 इज इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर के आगे ए है और ए का वैल्यू हमने निकाल भी लिया है। तो सी का वैल्यू कितना निकला, सी इज इक्वल टू 1। और अब आप सोच रहे होंगे कि ए का वैल्यू यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ा गया मामला, आ गया ना, मतलब आप सोच रहे होंगे कि ए का वैल्यू तो यहाँ 3 दिख रहा है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसको काटना है। अभी हम जानबूझ करके ऐसा गलती किए, नहीं समझे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हम ऐसा जानबूझ करके गलती किए। जैसे यहाँ पर ए का वैल्यू अगर हम 1 रख देते, मतलब ये क्या नाम है, ए का डायरेक्ट यहाँ से देखते कि 3 आ रहा है तो गड़बड़ ना हो जाता, क्योंकि ए का वैल्यू तो 3 नहीं है, ए का वैल्यू 1 है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बना रहे थे। ठीक है, तो अभी जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो अभी इसको थोड़ा हटाते हैं, बैन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। एकदम आराम से रखिए, ठीक है, एकदम फ्रेश देखिए। ओके, सी बाई ए, रुकिए, अब क्या करेंगे, अब पहले ए का वैल्यू निकला है, हम चाहते तो डायरेक्ट ए का वैल्यू बैठा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो c/1, ठीक है ना, ऐसे हुआ। अब क्या करेंगे, अभी ये नहीं हड़बड़ में कि c का वैल्यू 1 हो गया, ऐसा नहीं दोस्तों, देखिएगा पलट जाएगा तक कैसे। ये क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 1 × 1, ये उधर भेजेंगे तो 3c हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू 3c। तो इसको घुमाइए, 3c इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे घुमा दिए तो c इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि 3 उधर गया तो नीचे चला जाएगा। देखिए बदल गया ना। तो अब ये कैसा हमको बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो a जो है कितना है, 1। ठीक है, तो 1 × x², मतलब x²। b है -√2 x, और यहाँ पर c जो है वो 1/3 है। ठीक है, इसको फ्रेश करिए, x² -√2x + 1/3। ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको थोड़ा सा हम चेक करना चाहते हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ना, 2.2 का। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, x² दिया हुआ है, यहाँ पर 3x² - 3√2x + 1 है। ठीक है, तो आप इसको देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि गड़बड़ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम ये जो बुक में दिया हुआ है पहले उसका हम आंसर लिखते हैं, देखिएगा कि ये दोनों बराबर कैसे आएगा। ठीक है, तो 3x² - 3√2x + 1। ठीक है, ये है ना, इनको कैसे देखिएगा बराबर लाते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा है कि इसको एलसीएम ले लेते हैं क्या,
इसको जो है एलसीएम लेके जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया और ये 3x², 3√2x और यहाँ पर 1, ओके। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ये तो आ गया, अब क्या करें। देखिए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है ना ये, तो आप बोलिए कि ये 3 को फिर क्या करेंगे ये 3 को फिर क्या करेंगे, तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे है यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इज इक्वल टू 0 है तो 3 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप ऐसे ही बना सकते हैं, आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ तक ही छोड़ दीजिएगा, कोई काट नहीं सकता है, किसी का मजाल नहीं है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम वाला पेपर जो चेक करता है वो भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका x² माइनस √2x प्लस 1/3, ओके। बहुत लोगों को डाउट रहता है, शायद लगता है कंप्लीट हो गया होगा डाउट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर। आपको पता है एक और तरीका है इसको बनाने का, हम आपको बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी निकालना है, एक बहुत ही इजी तरीका होता है पॉलिनोमियल निकालने का, लेकिन ये आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो नंबर शायद ना मिले, क्योंकि एग्जाम्पल में उस तरह से नहीं है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला क्या है, x² माइनस यहाँ पर रहता है सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इस पर रख कर देखिए, वही चीज़ आएगा, ठीक है। दोनों एकदम सिमिलर है, आप वैसे भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा, ऐसे भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। ये बड़ा ही जल्दी बन जाता है इस तरीके से, 30 सेकंड 20 सेकंड में बन जाता है। ये सम ऑफ जीरोस मौजूद है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मौजूद है, बस रख दीजिए आराम से, वो बनाइए, देखिएगा सेम टू सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है। चलिए जल्दी से थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में है 0√5। ये क्या है, प्रोडक्ट पता ही होगा आपको, नहीं सम ऑफ जीरोस, जल्दी जल्दी बनाते दोस्तों आप। सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x², इसके जगह पर दिया हुआ है 0। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है पता है, लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यही तो रहता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो आपका b इधर हो गया, x² का a, ओके। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम फंस गए बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे 1 नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो फिर आप कैसे किया जाए इसको। तो यहाँ से एक नंबर का तो पता चल रहा है कि माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जगह पर दिया हुआ है √5, कांस्टेंट टर्म के जगह पर हमें पता नहीं है तो c लिख देते हैं, x² के आगे यानी कि a, ओके। c का वैल्यू भी हमारे पास मौजूद नहीं है, a का भी वैल्यू मौजूद नहीं है अभी, सिर्फ मात्र b का है, ओके। अब इसके नीचे 1 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब हम ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि c का जो वैल्यू निकल कर सामने आएगा √5 और a का वैल्यू 1, ठीक है। अब इनको हम
इस फॉर्म में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो ए का वैल्यू कितना है, कहाँ गया ए का वैल्यू, यहाँ है, यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0 इंटू एक्स यानी कि 0, सी के जगह पर √5, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये भी तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ गया आंसर, सही है। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर जल्दी जल्दी बनाते हैं। 1 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसा बनाना है, लिख लीजिएगा जैसे शुरू में इसमें बताए थे उसी तरह से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्म में हमको बनाना है। और दिया हुआ है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज 1 दिया हुआ ना, इसका क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनके जगह पर 1 माइनस और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी, एक्स स्क्वायर ए, इसके नीचे 1 रख सकते हैं, तो ये आपका वैल्यू निकल गया सामने सामने, माइनस बी इज इक्वल टू 1 यानी कि बी इज इक्वल टू -1, ओके, और ए इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया ऐसे। अब क्या करना है कि ये तो निकलने के बाद हम लोग प्रोडक्ट का हेल्प लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म वहीं से निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके यहाँ पर भी 1 ही है। कांस्टेंट टर्म मतलब सी, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर के आगे का यानी कि ए का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ डायरेक्ट आपको लिख देना है, ठीक है। ये उधर जाएगा तो 1 इंटू 1 यानी कि सी इज इक्वल टू 1 आया दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कितना हो जाएगा, ए के जगह पर 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर, समझ में आ रहा है, बी के जगह पर -1 इंटू एक्स, सी के जगह पर 1, अरेंज करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, 5 और 6 बचा हुआ है। इसी तरह से बनाना दोस्तों, बहुत ही इजी है। -1/4, चलिए ये आपका सम ऑफ जीरोज, ऐसा करते हैं कि आपको तो फॉर्मूला आप याद हो गया होगा, ठीक है ना। कैसा बनाना है, ऐसा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ऊपर जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, फॉर्मूला याद करिए, तो यहाँ पर b हो गया, ठीक है। और फिर नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ओके। सम ऑफ जीरोस के जगह पर क्या होगा, -1/4 इज इक्वल टू -b/a, दोनों का वैल्यू निकल गया सामने सामने, -b इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 4, ये माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू 1 बचा, a इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत। a और b का निकालने के बाद अब हम लोग को c का निकालना है, ठीक है। तो किसका हेल्प लेंगे, प्रोडक्ट का। क्या होता है इसका, कांस्टेंट टर्म कितना है, c बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू 4 निकल गया है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, दिया हुआ है 1/4, ठीक है। अब क्या करना है, एकदम आराम से बनाना है इसको, एकदम बारीकी से ले जाइए उधर,
अकेला करिए तो इसको उधर भेजेंगे तो 4/4 हो जाएगा इधर c, तो इसका मतलब कि c का वैल्यू 1 आया। तो द रिक्वायर्ड क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज a का वैल्यू कितना है 4x² प्लस bx, b कितना है 1, c कितना है 1। अरेंज करिए अच्छे से, 4x² प्लस x प्लस 1, ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। छठा में लास्ट है ये। 6 नंबर में 4 और 1 है, इसी तरह से बना दीजिए। क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना, x, तो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो x का कोएफिशिएंट b हो गया, हरदम रहेगा, देखिएगा ना ऐसे ही रहेगा, और नीचे a। अब तो समझ गए होंगे दोस्तों, यानी कि 4 = -b/a, इसके नीचे 1, तो -b = 4 आया, a = 1 आया। अब इसके बाद हमको c का निकालना है, यानी प्रोडक्ट का यूज करना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म कितना है c, ठीक है, बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², a का वैल्यू 1, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 = c/1, तो इसको उधर भेजिए, यानी कि 1 × 1 = c, इसका मतलब c = 1। कितना आसान, कितना आसान, ठीक है। 1 से 1 मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा ना, घुमा दीजिए ऐसे। अब क्या करना है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कैसा होता है देखने से, ax² प्लस bx प्लस c, a के जगह पर है 1, यानी कि 1 × x², b के जगह पर है कितना है, b के जगह पर, अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू हम नहीं निकाले थे, तो कोई बात नहीं, माइनस उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये -4x और c के स्थान पर 1 था। अरेंज करिए, x² प्लस माइनस 4x प्लस 1, कितना आसान हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। 2.3 आ रहा है।